पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को जलाने के मामले में स्पष्टता की कमी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा राजनीति का नहीं बल्कि शहर और जनता के हित से जुड़ा है। सरकार को विशेषज्ञ के अनुभव का लाभ उठाते हुए इस मामले के संभावित नुकसान और अन्य पहलुओं पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। पटवारी ने चेतावनी दी कि पूर्व के अनुभवों के अनुसार जहरीला कचरा जलाने के परिणाम सकारात्मक नहीं रहे हैं। उन्होंने चिंता जताई कि अगर इसे जलाने की प्रक्रिया में जल्दबाजी की गई तो इसका निकट भविष्य में यशवंत सागर पर नकारात्मक असर हो सकता है। यशवंत सागर का पानी इंदौर वासियों की जरूरतें पूरी करता है, इसलिए इस मुद्दे पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। आदरणीय उपस्थित मीडिया जगत के हमारे सम्मानित साथियों, ये इंदौर शहर हम सबका, और मैं मानता हूं कि इसमें जिम्मेवारी जनप्रतिनिधियों की सबसे ज़्यादा है, राजनीतिक पार्टियों की उससे ज़्यादा है, और उसके साथ साथ मीडिया जगत की भी उतनी ही जिम्मेवारी है कि यूनियन कार्बाइड का जो कचरा है उसको जलाने को लेकर कोर्ट के आदेश से सरकार ने पीथमपुर में राम की कंपनी में भेजा गया है, जो एक रात में आज आकर डंप हो चुका है। सवाल ये है कि राम की यहाँ से 30, 35, 40 किलोमीटर, इंदौर से 30 किलोमीटर दूर है, तो इंदौर शहर पे इसका असर क्या होगा। तो जो मैं आप सबके सामने बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये राजनीतिक पुट देने का इसके पीछे लॉजिक नहीं है। जब मेरी ताई से बात हुई तब भी यही बात हुई कि हमें इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना है, इंदौर का मुद्दा बनाना है। क्यों बनाना है? ये इसलिए कि आज से कुछ साल पहले रामकी में 10 टन कचरा जलाया गया। अगर आप प्रत्यक्ष रूप से रामकी के आसपास से 6-7 किलोमीटर के रेडियस में जाके रिपोर्टिंग करोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ फसल जो 5 कुंटल होती थी वो 1 कुंटल होने लग गई। जो पानी था वो पीने योग्य नहीं बचा ट्यूबवेल का। जो असर होना था 10 टन इसलिए जलाया था कि इसके असर को चेक करना है, तो असर हुआ। अब सवाल ये है कि इतना कचरा जलेगा या डिस्पोजल होगा या इसका किसी भी विधि से, वैज्ञानिक विधि से ये इसका डिस्पोजल होगा। स्वाभाविक है कि कम से कम असर हो, इसकी प्रयास सरकार करेगी। पर यशवंत सागर तालाब वहाँ से 27 किलोमीटर दूर है, उस जगह से 27 किलोमीटर दूर है। तो जब पानी का रिसाव 10 टन में 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर के रेडियस को असर किया है, तो क्या यशवंत सागर में उसका रिसाव 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में होगा या नहीं होगा? और जब उसके यशवंत सागर यही शहर पीता है, यहीं पे यूज़ होता है, उपयोग होता है, तो इसका असर हमारे परिवार पे कितना होगा, आपके परिवार पे कितना होगा, इंदौर शहर के परिवार पे कितना होगा। तो इसका एक्सपर्ट्स जितने हैं उनसे जब तक इस बात का क्लियरेंस नहीं हो कि इसका असर कितना होगा, तब तक ये कचरा डिस्पोजल नहीं होना चाहिए। एक दूसरी बात, ये कांग्रेस और बीजेपी का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है इंदौर शहर का। इसलिए मैंने ताई से आग्रह किया, मैंने और भी जनप्रतिनिधियों से बात की, सारे हमारे जितने बीजेपी के आज चुनाव जीते हुए परिवार के साथी हैं उनसे भी कई लोगों से मेरी बात हुई, और सबसे मैंने आग्रह किया कि इसको आप लोग आगे बढ़ के इसको थोड़ा डील करो। अभी मुख्यमंत्री जी ने भोपाल में इस पर अपनी बात रखी है और उन्होंने कहा कि हम जनता को समझाएंगे कि इसका असर नहीं होगा। बिल्कुल मुख्यमंत्री का दायित्व है, और हम भी चूंकि विपक्ष में जनप्रतिनिधि हैं तो हमारा भी दायित्व है कि आखिर अल्टीमेटली डिस्पोजल तो होना है, पर कहाँ होना है, कैसे होना है, इसका असर कैसे नहीं होगा, ये सवाल बनते हैं। तो मैं मानता हूँ कि एक एक्सपर्ट्स की टीम बनानी चाहिए, फिर से इसका परीक्षण होना चाहिए, पिछला जितना हुआ उसका कितना असर हुआ इसका जनता के डोमेन में बात आनी चाहिए, और फिर ये होगा तो क्या असर हो सकता है आज, कल, परसों, 10 साल बाद, 5 साल बाद, उसकी भी क्लियरिटी होनी चाहिए। अगर इसकी इतनी शंका है, अभी कोरोना आया तो किसी को पता नहीं चला था कितना असर आया, सैकड़ों हजारों लोग चले गए हमारे बीच में से, हमारे परिवार के। तो जिस बात का असर कितना होगा पता नहीं है, तो फिर हम ये रिस्क क्यों लें, ये सवाल है। और फिर यहीं पे क्यों पीथमपुर आज बंद है, धार में इसका विरोध हो रहा है, इंदौर में इसका, यशवंत सागर और इंदौर जिले के सारे बेटमा क्षेत्र में असर होगा, और वही पानी हम यहाँ पिएंगे तो इंदौर शहर में होगा। इसलिए मेरा
सारे मीडिया जगत के साथियों से आग्रह है, आप लोग भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, कोई कांग्रेस और बीजेपी के हिस्से से हम सवाल खड़े करें, अभी वो परिस्थिति नहीं है। मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूँ कि आपका इसका निष्पादन का क्लियरिटी करके लोगों को अंडरस्टैंड करना, समझाना आपका दायित्व हो सकता है। आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी वहाँ के प्रभारी मंत्री है, वो धार में जाके समझा सकते हैं। आप यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, यहाँ पे बात कर सकते हैं। पर जब तक ये कचरा डिस्पोजल की प्रोसेस चालू नहीं हो, आपने डंप कर दिया एक रात में, जो गलत था। एक रात में डंप करना गलत था, क्योंकि वहाँ विरोध हो रहा था। मैं खुद भी गया था, ये पूरे एरिया में मैं खुद घूमा था। वहाँ आज जो बंद है, इसमें भी मेरे भी निर्देश थे कि बंद कराओ। इसके पीछे केवल और केवल लॉजिक ये है कि आज समय चला जाएगा, डिस्पोजल कचरे का किसी न किसी रूप में हो जाएगा। फिर 10 साल बाद आने वाली जनरेशन पूछेगी कि उस समय के जनप्रतिनिधि क्या कर रहे थे, उस समय के जनता क्या कर रही थी, हमारे पत्रकार बंधु क्या कर रहे थे, विरोध क्यों नहीं हुआ। तो फिर अपने आप को हम दोषी पाएंगे। तो ये आप सब भी इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना है, ये इंदौर शहर का मुद्दा है। इस पर कहीं भी जो निर्देश मिले या उनसे मेरी चर्चा हुई या हमारी आपस में कन्वर्सेशन हुआ, यही हुआ। जो और जनप्रतिनिधि बीजेपी के से बात हुई, उनसे भी यही हुआ। और मैं आपसे भी आग्रह यही कर रहा हूँ कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इंदौर शहर का मुद्दा है। कोई जानकारी नहीं होना या बुलाएंगे तो जाऊँगा, या ये ईगो का सवाल ही नहीं है। ये सवाल है, कृपया करके नगरीय प्रशासन मंत्री इंदौर शहर के हैं, उनको भी शहर की चिंता है। तो मैं मानता हूँ, आशा करता हूँ कि जो मैंने भावना व्यक्त की उसका एहसास उन्हें भी हो। सांसद जी का तो कहना है ये, तो क्या रिवीजन पिटीशन दायर होनी चाहिए? 100% होनी चाहिए। पहले एक्सपर्ट्स जो हैं, डिस्पोजल होना है, कई साल से पड़ा हुआ है। इसका मतलब क्यों वहाँ क्यों नहीं जलाई है? राम की में इसलिए जलाया गया है कि यहाँ कम से कम नुकसान होगा, वो संयंत्र है, यहाँ ऐसी टेक्निक है, यही बताया गया। अल्टीमेटली वो ज़मीन है बैंक के पास, उसको बैंक को करना है, एक तरह से उसको ऑक्शन करना है, इसलिए जल्दी से कचरे का निष्पादन करना है। ये पीछे की कहानी, इसलिए कचरा जल्दी से उठना है और इसी के पीछे कोर्ट के निर्देश आए। तो मेरा मानना है कोर्ट के निर्देश आए होंगे, उनका सम्मान है, पर यहीं जलाए जाए, नफे नुकसान का आकलन नहीं हो, ये कोर्ट ने नहीं कहा। भैया सांसद जी का तो कहना है कि कांग्रेस की देन है और जिसका निपटान हम लोगों को करना पड़ रहा है। अभी मैंने जितनी बात की, इसमें कांग्रेस बीजेपी लेके ही नहीं आया। ये मेरा अपना इंदौर शहर है। अगर उन्होंने ये कहा तो मैं उनसे भगवान खजराना गणेश जी से प्रार्थना करता हूँ कि उनको सद्बुद्धि दे कि वो भी इसको कांग्रेस बीजेपी पे नहीं ले जाए। जीतू पटवारी ने कहा कि उनकी सुमित्रा महाजन से भी इसी विषय पर चर्चा हुई है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह इस मामले में रिव्यू याचिका दायर करे और कोई भी निर्णय लेने से पहले इसके दूरगामी प्रभावों का गहराई से मूल्यांकन करे। उनका मानना है कि यह निर्णय जल्दबाजी में नहीं लिया जाना चाहिए ताकि जनता और पर्यावरण पर इसके नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। मैं 5-6 दिन से इंदौर में नहीं थी, मैं बाहर गई थी महाराष्ट्र में कार्यक्रम में। मैं कल ही शाम को आई। शाम को आने के बाद मुझे मालूम पड़ गया जीतू पटवारी जी मिलने आ रहे हैं। मुझे लगा आ रहे होंगे, मतलब क्योंकि मैंने वास्तव में ये प्रेस वगैरह पेपर पढ़े नहीं थे ज़्यादा, मगर फिर मुझे ये सब जानकारी मिल गई कि इंदौर में जो भी हो रहा है, पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का कचरा जला करके यहाँ जलाएंगे। राम के में जो कोई प्रोजेक्ट बना है जिसमें केमिकल कचरा जलता है, इंडस्ट्री का जलता है इंसान, और इसलिए अच्छा हो गया। एक अच्छा नागरिक है जीतू पटवारी भी, और विधायक भी रह चुका है, और इसलिए उसको भी जो चिंता है वो सभी को चिंता है। इंदौर के भी जनप्रतिनिधियों ने कहा है, ऐसा मुझे मालूम पड़ा कि भाई ये क्या कर रहे हो ये तो बताओ। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वहाँ तक ठीक है, लेकिन मालूम होना चाहिए, क्योंकि यूनियन कार्बाइड कहो तो हम सबका दिल दहल जाता है। और इसलिए आज शायद मैंने जीतू भैया को भी कहा, पहली बात हम सब ने एक ध्यान में रखना चाहिए, इट इज़ नॉट ए पॉलिटिकल थिंग, ये लोगों के जीवन से जुड़ी चीज़ है। और जो भी जनप्रतिनिधि अपने आप को कहता है जनता के प्रतिनिधि, तो हमें ये सब बातों पर इस दृष्टिकोण से विचार करना है। और जो भी सरकार हो,
वो सरकार भी हम ये मानते हैं कि इस दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए, क्योंकि सरकार की भी जनता की होती है। और इसलिए आज एक प्रेजेंटेशन जनप्रतिनिधियों के लिए रखा है, ऐसी मुझे जानकारी है मिली। पहले मुझे लगा किसी ने कहा विवेक अग्रवाल जी, तो मुझे तो एक ही विवेक अग्रवाल अपने को मालूम कि जो कलेक्टर थे और जो दिल्ली में अधिकारी है, मुझे लगा वही आ रहे हैं। वो नहीं है, कोई तो भी विवेक अग्रवाल नाम का व्यक्ति जो होगा प्रमुख, वो प्रेजेंटेशन देगा। तो अभी जनप्रतिनिधियों को 3 बजे प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ऑर्डर क्या है वो हमने अभी तक देखा नहीं, देखना पड़ेगा। और ऐसा कहना उनका है कि ये जो रामके करके पीथमपुर पे, मैंने देखा नहीं, बहुत दिनों में गई नहीं हूँ मैं, मगर वहाँ जो भी मशीनरी लगी है उससे जो अगर कचरा जलता है तो नुकसान नहीं होगा। लेकिन केवल ये कहने से भी नहीं होगा। हम लोगों को, मुझे ऐसा लगता है कि अपने यहाँ भी जैसे कैट है, कैट में हो सकता है इसके समझदार नहीं होंगे, मगर वैज्ञानिक तो है, वो और कुछ बात कर सकते हैं। उनसे भी जानकारी लेना चाहिए, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। GSITS में अगर केमिकल इस पे कोई व्यक्ति हो विशेषज्ञ, उससे लेना चाहिए। तो हमें ऐसे लोगों से चर्चा करना, क्योंकि पूरे नॉट ओनली इंदौर है, धार, पीथमपुर, ये पूरे एरिया का कहीं, क्योंकि विद्युत कार्बाइड का जो कचरा, वो कैसा भी कचरा हो तो भी अपने को डर लगता है कि उसमें केमिकल, और एक प्रकार से केमिकल ये चीज जो है तो कितनी खतरनाक है, अब धीरे धीरे सबके समझ में आया है। तो बात ये है, इनसे भी एक चर्चा करके थोड़ी विस्तृत चर्चा उस बात की होना चाहिए कि वहाँ लगा हुआ संयंत्र क्या इतना ठीक तरीके से उस कचरे को जलाएगा कि बाद में पर्यावरण पे उसका असर नहीं होगा, जमीन पे उसका कोई भी कण जाने से भी असर नहीं होगा, पानी पे असर नहीं होगा। इन सब बातों का विस्तृत एक ये होना चाहिए और बाद में ये बात करनी चाहिए। तो ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, ये सब लोगों ने एकत्रित आकर के विचार विमर्श करके उसका निर्णय, और इसमें इंदौर के लोगों को या साइंटिस्ट को भी प्राधान्य दे करके इनका, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय ठीक होगा। उन्होंने कहा भाई जल्दी करो, कचरा नष्ट करो, नष्ट करने के साधन ढूंढो, ये भी कर, वो रिजल्ट, वो निर्णय होगा, मुझे मालूम नहीं, मैंने देखा। तो ये सबका थोड़ा एक ठीक ढंग से, क्योंकि ये अभी अभी बात सब सामने आई है, विचार करके निर्णय करना चाहिए। ये लोगों के जीवन का प्रश्न है और केवल एक पीढ़ी नहीं है। यूनियन कार्बाइड कहो तो आज तक हम उसके पीढ़ी दर पीढ़ी भुगत रहे हैं, बाद में जन्म लेने वाले बच्चों ने भी भुगता है, तो हम जानते हैं और इसलिए इतनी सजगता से ये सब कुछ करना चाहिए। मेरा विश्वास है सरकारें, दोनों सरकारें, केंद्र की भी हो या प्रदेश की भी हो, वो भी इस पर विचार करेंगे, और नहीं तो जनता ने करवाने के लिए करें, सब मिलकर के विचार करें, ये होना चाहिए। उस तरह का मंजर क्या था, आपको अगर ध्यान हो तो? कहाँ का घटना हुई थी 84 में, ये भोपाल गैस भोपाल में, तो हालांकि हम तो कोई भोपाल में नहीं थे, मगर जो भी अपने लोग थे वहाँ पे, और बाद में भी मालूम, तो बहुत भयानक चीज थी वो सब, किसी को मालूम नहीं था, क्योंकि कि उस समय ये व्हाट इज दिस केमिकल, व्हाट इज, क्या उसका असर हो सकता है, ये नहीं बात। और मैंने जैसे कहा कि बाद में ये भी मालूम पड़ा कि गर्भवती पर असर केवल नहीं, वहाँ की जो उपज है, सब्जी हो कुछ हो, उस पर उसका असर हुआ था कि बाद में कई साल लगे वहाँ की जमीन को सुधरने में, वहाँ के, यानी केवल यूनियन कार्बाइड के आसपास की नहीं, आसपास की। तो वो मंजर बहुत खतरनाक था, इसलिए आज भी लोगों के दिमाग में उसका असर है, कुछ भी हो जाए तो इसको इसलिए सोच समझ करके करना चाहिए, ये मुझे लगता है। यूका का कचरा पीथमपुर पहुंच चुका है। इस कचरे के पीथमपुर पहुंचने के बाद से ही पीथमपुर और इंदौर शहर की जनता के बीच भोपाल त्रासदी की यादें ताज़ा हो गई हैं।
पीतमपुर के रहवासी अब आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं सरकार इसे हानि रहित बताकर अपनी उपलब्धि जाहिर करने में लगी है। अब देखना यह है कि अधिकारियों की नासमझी कहीं पीतमपुर इंदौर के रहवासियों के लिए नासूर ना बन जाए। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।